Please
आइए पाषाण भगवान की आरती करते हैं। हेलो 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 ओम जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा सोई जय पारस देवा सुर नर तुम चरणन की सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा
असंभव है। भाइयों, निगोद 7 राजू नीचे है और वो एक राजू मोटाई वाला है और 7 राजू उसका विस्तार है। और ये ध्यान रखना कि उस एक राजू के निगोद में अनंत कहानी नहीं है। यह कहानी ऋषभदेव की भी है, महावीर की भी है, 24 तीर्थंकरों की भी है और अनंत मोक्ष जाने वालों की भी है और अनंत जो संसार में विद्यमान हैं उनकी है। उनकी कहानी पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने को बाध्य कर रहा हूँ और विचार करोगे तभी सतमार्ग को ग्रहण करोगे, नहीं तो कुमार्ग पर चलते रहोगे। तो वो जीव जब निगोद से निकल जाते हैं तो फिर पहले वो क्या बनते हैं? वो एक इंद्री बनता है। अब एक इंद्री भी 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। और इन जीवों में अनेक बार उत्पन्न होता है, असंख्यात बार उत्पन्न होता है। फिर द्विइंद्री बनता है, लेकिन 2 इंद्री के लिए क्या कहा है? आज मनुष्य बन गए हो ना, तो उस पर हम अपने पर अभिमान करते हैं। तुम्हारे विषय में हम बता रहे हैं, तुम कौन हो, समझ गए ना? वो बताए, जीव की क्रम से यात्रा होती है। बनने को जीव कहीं भी जा सकता है, लेकिन क्रम से यात्रा बता रहे हैं। लेकिन 2 इंद्री सामान्य चीज नहीं है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, और फिर त्यों तृषतणी, तृष पर्याय चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है। 3 इंद्री, 4 इंद्री, चलो 5 इंद्री बन गया, पशु बना। कभूं पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिने निपटे अज्ञानी थयो। शिंबाधिक सेनी भय क्रूर, निर्बल पशु हति खाए भूर। कभू पंचेंद्री पशु भी हुआ मैं, और वहाँ मैंने कितने दुख सहन किए। प्यास लगी, पानी नहीं मिला, भूख लगी, खाने को नहीं मिला, मेरे ऊपर बोझ लादा जा रहा है, नहीं भी चल पा रहा हूँ, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। ये हमारी नहीं, सबकी दशा हुई है। और इसके बाद क्या होते हैं कि सबल भी हुआ, सिंह बना तो दुर्लभों को खाया, और दुर्लभ हुआ तो सबलों के द्वारा सताया गया हुआ। अब लेकिन पशु पर्याय के बाद यह जीव नरक में जा सकता है। ये छेड़ाल आकार की दृष्टि से, अथवा नरक। तो नरक में तिल तिल करें देह के खंड, असुर भेड़ावे दोष्ट प्रचंड। यहाँ जो माँ अपने बेटे को प्यार से दूध पिलाती है, बच्चा कई बार दूध नहीं पीता है तो पकड़कर दोनों पैरों में दबाकर उस बच्चे को मुंह फाड़कर चम्मच से दूध डालती है। और वह संयोग हुआ कि बच्चा भी नरक में गया और माँ भी नरक में चली गई। तो ज्यों ही वो बालक का जीव नरक में अपने माँ के जीव को देखता है तो उसे जाति स्मरण हो जाता है।
पूर्व भाव का स्मरण। और पूर्व भाव का स्मरण होता है लेकिन विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे तुमने कहो कि बेटा रोटी खा लो, हैं दिन से तुम्हारा बेटा तुमसे उलट के बोले कि अब वो शब्द ही क्या कहें कि तुझे खाने की पड़ी रहती है, मैं तो शराब पीऊंगा। तो ऐसी स्थिति ही विपरीत है। वो भी जीव क्या सोचता है, ये वही है जिसने मेरा मुंह फाड़ के मुझे शीशा पिलाया था गरम गरम, और मां को वह शीशा पिलाता है और वहां वैक्रियक शरीर मिलता है, टुकड़े टुकड़े उसके करता है और फिर जुड़ जाते हैं, फिर मरते। क्या दुख है। और ये नहीं, सागरों पर्यंत 33 सागर तक नरक के दुख भोगना पड़ते हैं। भाइयों, पुण्य का उदय आया, मनुष्य बना, और मनुष्य बना तो जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचिते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे चोर। मम्मी बैठी हो, विचार करो, मां की गर्भ में बालक कैसे रहता है। गर्भाशय में एक तो आमाशय होता है, एक गर्भाशय होता है। गर्भाशय में दोनों बालक के पैर आगे होते हैं, सिर पैर पर होता है और कस के गठरी बंधी रहती है, सांस भी नहीं ले सकती। और वो बालक जब मां के शरीर से बाहर निकलता है तो मां को तो वेदना होती ही है। तीर्थंकर की मां को तो बिल्कुल वेदना नहीं, लेकिन हमारे सब जो मनुष्य तन हैं उन्हें कितना दुख उठाना पड़ता है। लेकिन तीर्थंकर की मां के बालक ऐसे प्रकट होते हैं कि पता भी नहीं चलता। इस मुद्रा में होते हैं, जैसे ये बैठे ना तो मुख पीछे की ओर, पीठ आगे की ओर, और ऐसे ही पद्मासन जैसे प्रतिमा जी हैं ऐसे ही विराजमान रहते हैं। तो इस स्थिति में ने ये सारी चीजें कल बता दी थी, लेकिन अपने विचार करना है, तीर्थंकर बनना है, तो वो भी तीर्थंकर के जीव भी पिछले भवों में ऐसी ही पर्याय व्यतीत करके आए हैं। ऐसा ही प्रक्रिया से होता है, शरीर से ऐसे निकल जाते हैं संकुचित करके, अपने को योनि निष्क्रमण ही होता है। सीधे शब्दों में सुन लो, हाँ, उसी रूप से निष्क्रमण होता है। जैसा कहीं, जैसे आज तुम ऑपरेशन से अपने बच्चे को निकाल लेते ना, कोई नहीं, वो स्वाभाविक जन्म होता है और गर्भ भी स्वाभाविक ही धारण करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे पुष्पवती होने की जरूरत पड़े। बिना पुष्पवती हुए भी ये कुछ विलक्षण हैं, और कुछ विलक्षण हैं वहाँ तर्क नहीं चलते हैं। वैज्ञानिक आधार में भी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो तर्क को आश्रय नहीं देती हैं। तो अब मनुष्य में हो गया, बच्चा तो हुआ, में कितने कष्ट है। तो बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ा पनु, कैसे रूप लखे आपनु। अब जन्म लिया, बचपन आया, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त करते। जवानी हुई, विषय वासना में फंस गए, वृद्धावस्था आए, अब कहते उठा नहीं जाता पंडित जी हम पर, बैठा नहीं जाता पंडित जी, है ना, मेरा शरीर चौड़ा हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो आचार्य अब कहते हैं कि हे जीव, तुझे मनुष्य पर्याय मिली है, तो मनुष्य पर्याय
कैसी है? महादुर्लभ। त्रस पर्याय दुर्लभ है और मनुष्य पर्याय महादुर्लभ है, और संयम धारण करना अति दुर्लभ है। 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हो तप कल्याणक के दिन। तो इसलिए हम ये बात बताना चाहते हैं आपको कि कल इस जीवन को प्राप्त किया है वह ऋषभ देव ने भी प्राप्त किया है जन्म में। हमने उनके वैभव को विशिष्ट बताया, लेकिन हमारे लिए वो वैभव नहीं मिला। तो ऋषभ देव के जीव ने पिछले अनेक भवों में ऐसे ही कष्ट सहन किए हैं। माँ के शरीर से ही जन्म लिया है। नाभि राय के वो कहते हैं कि वज्रदंत चक्रवर्ती के पुत्र वज्रनाभि ने ऐसे ही जन्म लिया। ऐसे ही केशव के पिता उन्हें भी जन्म लिया। इसी तरह से महाबल ने भी जन्म लिया कष्ट के साथ में। ललितांग देव तो वैक्रियक हुए, वज्रजंग मनुष्य बने, तो मनुष्य के रूप में इन्हीं ऋषभ देव ने जो 7 भाव संस्कार हैं। अगर वज्रजंग की पर्याय में आहार वज्रजंग और श्रीमती ने न दिए होते तो 7 भाव बाद श्रेयांश को हस्तिनापुर में जाति स्मरण होकर आहार की विधि का ज्ञान न आया होता। ये संस्कार कितने भवों तक चलते हैं। तो हम इस मनुष्य भाव को प्राप्त किए हैं। इसमें सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्यम त्रिजगत्यपि। सम्यक्त के समान मित्र 3 काल त्रैलोक में दूसरा नहीं है। सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो जाता है, सच्चा श्रद्धान प्राप्त हो जाता है, वो निश्चित रूप से क्या है, मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन भाइयों, सम्यक दर्शन किसे प्राप्त होता है ये बात भी तो जानना होगी। सम्यक दर्शन भव्य को होता है। सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्री को होता है। ये नहीं कि मनुष्य को ही होगा। सम्यक दर्शन मनुष्य को भी होगा, त्रियंच को भी होगा, नारकी को भी होगा, देव को भी होगा, लेकिन पंचेंद्री होना जरूरी है। मक्खी मच्छर को नहीं होगा, है ना। अब नहीं होता 7 नरक में। 7 नरक उत्पत्ति की अपेक्षा से बता रहे, लेकिन एक शर्त जरूर है, भव्य को होता है। और बहनों, आप लोग प्रश्न कर सकती हो, भव्य कौन है? हम भव्य हैं कि नहीं हैं? तो ऐसी बात है, आज आचार्य भगवान बताते हैं कि तत्प्रतिप्रीत चित्तेने इन वार्तापि ही सुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। हम ऐसा नहीं कह रहे, आचार्य पद्मनंदी के वाक्य बोल रहे, निश्चितम सा भवेद भव्यो, वो निश्चित रूप से भव्य होता है। कौन? अब बोलो, तत्प्रतिप्रीत चित्ते ने। आचार्य पद्मनंदी कह रहे हैं जो प्रसन्नता के साथ, तत्प्रतिप्रीत चित्ते ने एन वार्तापि ही श्रुता, जो शास्त्र को सुनता है, जिसकी उत्कंठा जिनवाणी सुनने की रहती है, वह निश्चित भव्य होता है। और जो भव्य है वो आज नहीं तो कल निर्वाण को प्राप्त जरूर होगा। शास्त्र सुनने की जिसकी उत्कट भावना होती है, तीव्र इच्छा होती है, वो दिन कब आएगा जब मुझे भगवान की वाणी सुनने मिलेगी। क्यों भूधर दास जी कहते थे, वो दिन कब आएगा जब दिगंबर साधु के दर्शन करने मिलेंगे। क्योंकि दिगंबर साधु 500 वर्ष पहले भारत में देखने को नहीं मिलते थे बिल्कुल। अभी 100-125 साल बाद इस उत्तर भारत में साधु को 100-125 वर्ष से ही देखने को मिले। सबसे पहले इस दिल्ली में 1928 में साधु का दर्शन हुआ।
पहाड़ी धीरज पर आए और चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का दिल्ली आगमन हुआ और चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज ने राष्ट्रपति भवन जाकर चित्र खिंचवाया, लाल किले पर चित्र खिंचवाया और लाल मंदिर से जब वह आगे पहाड़ी धीरज जाने लगे तो बीच में पुलिस ने रोक लिया, तो वो वहीं बैठ गए। तो फिर सरकार पुलिस ने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने तुरंत कहा जाने दो, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये दिगंबर साधु की, इससे पहले तुम लोगों ने यहाँ दिल्ली में भी कहीं भी उत्तर भारत में साधु के दर्शन नहीं थे। तो हम इस बात को कहना चाहते, सुनो जरा, भव्य कौन ये जान लो कि जो जिनवाणी में रुचि रखता है वो भव्य होता है। जिसको देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। तब एक बार भगवान महावीर की शमव शरण में राजा शरणिक हाथी पर बैठ कर के जा रहे थे। एक मुनिराज पलाश के पेड़, पलाश जानते हो नहीं जानते हो, पलाश के पेड़ ढाक जिसे कहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे एक मुनिराज दिखाई दिए। तो मुनिराज को देखकर वह तुरंत नीचे उतरता है हाथी से विनय और नमोस्तु करता है और कहता है मैं शमव शरण में दर्शन करने जा रहा हूँ भगवान महावीर के, आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा ये पूछ के आना मेरे कितने भाव संसार में बाकी हैं, मेरे कितने भाव संसार में बाकी। नाभिराय जी जरा सुनना, ये बात बहुत समझने की है और धैर्य रखना इस बात को समझ करके, कितने भाव बाकी हैं। तो मुनिराज ने कहा, तो वो तुरंत राजा श्रेणिक बात को सुने और चल दिए नमस्कार करके। जब जाते हैं तो फिर जानते ही हो तुम कि सब ऐसे संसार के प्राणी स्वार्थी होते हैं। अगर उन्हें कोई चीज मिल रही हो कि तुमने कहा कि तुम इंदौर जा रहे हो और इंदौर से इंदौर का 1 किलो नमकीन ले आना आकाश वाले का, अब तो सारे देश में आ गया, और वो खट्टा मीठा, तो सबसे पहले क्या सोचते हो कि अपने बच्चों के लिए ले लें 1 किलो और फिर अच्छा 1 किलो और बांधो, उन्होंने भी मंगाया था। सुनिश्चित करते हो ना। अब जब तुम करते हो तो मोक्ष जाने वाला जीव तो भी करेगा, भव्य जीव सभी करेंगे। तो कहा भी है, उनने क्या कहा, क्योंकि राजा श्रेणिक ने मेरे संसार में कितने भाव बाकी हैं, ये नहीं पूछा कि उन महाराज के कितने भाव बाकी हैं, सबसे पहले ये पूछा मेरे संसार में कितने भाव बाकी हैं। अब इसके बाद उत्तर मिला गणधर स्वामी से कि तुम्हारे तो 3 भाव बाकी हैं। कितने भाव बाकी? 3 भाव। बड़ा प्रसन्न हुआ राजा श्रेणिक। अब पूछता है, जब खुद मिल जाए ना भोजन करने बढ़िया गिलास पानी पीने को, अब पूछता है कि हम एक मुनिराज के दर्शन करके आए हैं, उन मुनिराज के कितने भाव बाकी हैं? तो समव शरण में उत्तर मिला, बहनों, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भाव बाकी हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी लिखाई है, आद हिदम ही कादब्बम जम सक्कई परहिदम च कादब्बम आद हिद परहिदादो आद हिदम सुट्ठू कादब्बम। मंदिर जाना हो तो सबसे पहले अपने लिए तैयार होके जाना चाहिए। हाँ, संयोग मिले तो पति को भी कहो, बेटों को भी कहो। पति ना जा रहा हो तो अपना जाना नहीं छोड़ना चाहिए, या पत्नी नहीं आ रही हो तो अपने जाना नहीं छोड़ना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, आद हिदम ही कादब्बम, अपना हित पहले करना चाहिए। जम सक्कई, जब सामर्थ्य हो तो परहिदम, दूसरे का हित भी करो। अवसर मिले दूसरे का हित करो। आजकल तो क्या है, अरे बच्चे को स्कूल जाना है तो मंदिर छोड़ दो,
बच्चे को स्कूल भेजना था, कितना ही बड़ा काम। अरे बच्चे का तुमने स्कूल जरूर भेजा, वो ना तुम्हारा उपकार, वो स्कूल में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन तुमने तो अपना सबरा का सबरा अहित। बच्चे को स्कूल भेजो अच्छी बात है, लेकिन अपना मंदिर जाना उसके कारण मत छोड़ो, ये जरूरी है। यदि सामर्थ्य है तो दूसरे का। अब अपने और परहित में अपना हित पहले करना चाहिए। ये जिनेंद्र स्वार्थम साधिये धीमान, स्वार्थम माने अपनी आत्मा की सिद्धि बुद्धिमान लोग करते हैं। तो अब राजा श्रेणिक लौट के आए, और लौट के आए और उन्हीं मुनिराज के जहां बैठे थे उनको देखने लगे। तो उस पलाश के पेड़ के नीचे मुनिराज दिखाई नहीं दिए। तो मुनिराज को देखते हुए वो इधर उधर देखते हैं कि एक इमली के पेड़ के नीचे मुनिराज बैठे हुए। अब इमली के पेड़ के नीचे मुनिराज को बैठा देखा तो राजा श्रेणिक का तो माथा ठनक गया, और राजा श्रेणिक अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है और कुछ नहीं बोलता। अब मुनिराज पूछते हैं, क्या भाई मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? मेरे भाव अनंत भाव संसार में हैं क्या? मैं कभी मोक्ष नहीं जाऊंगा? क्या उत्तर मिला? तो कहते हैं मुक्ति मिलेगी। तो फिर क्यों सिर पकड़ के बैठे हो? बताओ क्या उत्तर मिला? अरे भगवान, आप उस पेड़ के नीचे से इमली के पेड़ के नीचे क्यों आ गए? अरे अपनी बात कहो, क्या बात है? अरे वहाँ उत्तर मिला है, जिस पेड़ के नीचे मुनिराज बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने ही भव बाकी हैं। इमली के पेड़ के पत्ते तो गिने ही नहीं जा सकते हैं, अनंत पत्ते, असंख्यात पत्ते हैं यहाँ, तो हम क्या करें? तो मुनिराज का उत्तर सुनोगे और सब लोग निश्चित रूप से धर्म के प्रति श्रद्धावान हो जाओगे। तो श्रद्धावान बनने के लिए इस बात को सुनो। मुनिराज क्या कहते हैं? मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, हर्ष है कि मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं भव्य हूं, मैं भव्य हूं, मुझे मुक्ति मिलेगी। आज नहीं, 1000 भव बाद मिले, लेकिन मुक्ति मिले, मैं संसार में रुलता ही ना रहूं। तो जिन धर्म में जिसकी श्रद्धा है उसे मुक्ति मिलती है। ये जन्म कल्याणक का दृश्य आपने देखा, प्रभु का अभिषेक देखा। आचार्य भगवान हरिवंश पुराण पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है जो जिनेंद्र बालक के प्रथम दर्शन करते हैं वह तो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो ही जाते हैं। जिन माता सम्यक दृष्टि होती है लेकिन अपनी असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा प्रथम दर्शन में कर लेती है, जब पहली बार शिशु को निहारती है, शिशु को निहारती है। सचमुच कहें, इन्हें हुआ हो ये कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब देखती है सची इंद्राणी वहां शिशु को मां के पास में, तो एक बार तो देखते ही रह जाती है, वहीं खड़ी रहती है, विचार करती है इंद्राणी, मैं कैसे उठाऊं, कैसे उठाऊं, हाथ बढ़ाती है, फिर खींचती है और फिर उठाती भी है दर्शन करते हुए, लेकिन इतनी मग्न हो जाती है वो इंद्राणी, इतनी झूल जाती है जिनवालक को लेकर कि उस सुख का वर्णन नहीं कह सकते। उस सुख का वर्णन नंदीश्वर भक्ति में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने के बाद उस प्रतिमा को जो छूते हैं, उस प्रतिमा के छूने पर इतना सुख मिलता है जितना माँ को जन्म, बालक को जन्म देने के बाद प्रथम बार बालक का स्पर्श करने पर मिलता है। बालक का प्रथम बार स्पर्श करती हो जो सुख मिलता है, वही सुख जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने पर
उनका स्पर्श करने पर। इसलिए पुरुषों से कह रहा हूं मैं कि अभिषेक कभी नहीं छोड़ना, जरूर करना। अभिषेक करते हो, जिन बिंब का स्पर्श करते हो, अनंत कर्मों की निर्जरा। नंदीश्वर में देव आते हैं स्वर्गों से, सिद्ध चक्र विधान चलता है ना अष्टानिका में, तो आते हैं मध्य लोक में नहीं रुकते। यहाँ तीर्थंकर हैं, सैकड़ों तीर्थंकर भी मिल जाएं, लेकिन देव मध्य लोक में दर्शन तो करते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। पूजा जाकर नंदीश्वर दीप में ही करते हैं। क्यों करते हैं बताओ? इसलिए करते हैं, उत्तर दो कोई। इसलिए करते हैं बहनों कि मध्य लोक में जो तीर्थंकर हैं, किसी में सामर्थ्य है नहीं है कि तीर्थंकर के भामंडल के अंदर पहुंच जाए। इतना तेज होता है, जैसे सूरज का तेज है कि सब वहां से भस्म हो जाएंगे, लेकिन वहां इतना तेज होता है कि कोई पहुंच ही नहीं पाता। भस्म तो नहीं होता कोई, लेकिन पहुंच ही नहीं पाता। देव सौधर्म इंद्र भी नहीं पहुंच पाता, तो वो सौधर्म इंद्र क्या करता है, अन्य इंद्र क्या करते हैं? उन समोशरण में बैठे हुए तीर्थंकर को छोड़कर नंदीश्वर दीप जाते हैं, 8वें दीप, और वहां जाकर 8 दिन यहां सकती नाई सो, हमें सकती नाई सो, यहां कर था अपना। नंदीश्वर सुर जाते हैं, नंदीश्वर में सुर माने देवता जाते हैं, वहीं पूजन करते हैं और वहां अभिषेक करते हैं। और बिंब 108 बिंब एक एक जिनालय में मिलते हैं। और कैसे हैं? लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। कैसे हैं? लाल मुख नहीं, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत हैं। देखो, जिनके नाखून लाल होते हैं बड़े पुण्यात्मा होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं। पंडित जी ज्योतिष बता, अरे ये भौरी आदि जो सारी की चीजें एक एक की, ये गोल अंगुली होना बड़ा तीर्थंकर की होती है, बड़ा पुण्यात्मा होता है जीव। और उस जीव के एक एक नख मुख नयन सारी की सारी सौंदर्यशाली वो है, दर्शन हमें नंदीश्वर में मिलते हैं, तो उनकी भक्ति करते हैं। तो यहाँ हम इन तुरंत जन्मे हुए तीर्थंकर की आज भक्ति किए, और भक्ति करते करते तन्मय हो जाना चाहिए। एक बात हम कल पूजा में भी बताएंगे, पूजा का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने बोला ओम ह्रीम देव सात गुरुभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते, तुमने उठाए अर्घ और इसमें छोड़ दिए। पूजन उसे कहते हैं कि जब हमारी संपूर्ण दृष्टि जिनेंद्र भगवान तक सीमित हो जाए और प्रतिमा के आगे से हमारी दृष्टि ना हटे और हम तन्मय हो जाए। तन्मय जानते हो ना? तुम्हें पता ना पड़े कि तुम्हारे ऊपर चींटी चढ़ी है, तुम्हें पता नहीं चले कि कोई बोल रहा है, तब पूजा एक क्षण द्रव्य का समर्पण करते समय जीवात्मा परमात्मा मय बन जाता है, और परमात्मा मय बनने के बाद तल्लीन हो जाता है, तो वही भाव पूजा है। द्रव्य पूजा से भाव पूजा तक पहुँचने का ही फल है। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी नहीं, एक पूजा करो, एक अर्घ चढ़ाओ, लेकिन भावमय चढ़ाओ, क्योंकि भाव के बिना की गई प्रार्थना, की गई भक्ति फल नहीं देती है। भक्ति फल कब देती है? हमने पहले भी कहा था कि आप सौधर्म बनना चाहते हो, आप चक्रवर्ती बनना चाहते हो, आप तीर्थंकर बनना चाहते हो, तो तीर्थंकर बनने के लिए
आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है मनुष्यों? जरा सुनो। केवल प्रभु का दर्शन करना एकाग्रता के साथ। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च नाचिरम तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम। बहनों, भगवान के दर्शन करने से, साधु की वंदना करने से हमारी आत्मा में पाप उसी तरह से नहीं टिकते हैं जिस तरह अंजुलि में लिया हुआ जल अंजुलि में नहीं टिकता। आप देखते हो चारों अंगुलियों के बीच से बूंद बूंद करके वो पूरा पानी नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार पाप जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करते करते क्षय हो जाते हैं, पूजा करते। क्योंकि कहा है कि भक्ति से ही देवेंद्र बनते हैं। तो कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना। अकेली, और कुछ नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, और सारी बातें तो भूल जाओ। अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में सामर्थ्य है, दूसरी किसी में नहीं, कि हमें नरक और त्रियंच से बचा सकती है। अगले भाव में तुम झोट्टा नहीं बनना चाहते हो, पशु नहीं बनना चाहते हो, नरक में नहीं जाना चाहते हो, तो भगवान की भक्ति करो। जिन बालक की भक्ति आज जैसी सौधर्म इंद्राणी ने की वैसी भक्ति करो। अब वो ही जान सकती है, अद्भुत भक्ति करती है वो, और उस भक्ति का फल यह होता है कि वो एक भाव धारण करती है और मुक्ति चली जाती है। अपने पति इंद्र से पहले अगर मुक्ति जाने वाली होती है तो वही सची है, और एक नहीं। पंडित जी ने भी बताया था 40 नील चली जाती हैं। क्योंकि इंद्राणी की कितनी आयु, तुम्हारी कितनी आयु है? सुन लो, इंद्राणी की आयु होती है 5 पल्ल, सची की आयु बहुत से बहुत इंद्राणियों की 55 पल्ल से ज्यादा नहीं होती है। लेकिन 5 पल्ल की आयु, पल्ल बहुत थोड़ा, और सौधर्म इंद्र की आयु होती है कुछ अधिक 2 सागर, और 2 सागर से भी अधिक होती है। तो वो आप लोग भी पढ़ते हो कि सौधर्म ईशानियो सागरोपमेदिके, सूत्र पढ़ते हो ना, सौधर्म ईशानियो सागरोपमेदिके। तो सौधर्म इंद्र की आयु बहुत बड़ी होती है। कई लोग बड़ी आयु को अच्छा मानते हैं, कई लोग ज्यादा वर्षों को अच्छा नहीं। सबसे श्रेष्ठ कौन? जल्दी मोक्ष जाने किसको? जो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक शरीर छोड़कर विदेह क्षेत्र में जन्मता है, और विदेह क्षेत्र में जन्मा, वहाँ भी माँ के गर्भ में केवल 7 महीने रहा, और जन्म के 8 साल पूरे हुए, और अंतर मुहूर्त के बाद उसने क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। सम्यक दर्शन के बाद संयम लिया, मुनि बना, और मुनि बनकर उसी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया और मुक्ति को प्राप्त हो जाते। ऐसे 123 जीव इस भरत क्षेत्र के विदेह क्षेत्र में जाकर मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो हमें भी मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें जल्दी करना होगी, बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें धर्म का लाभ लेना है, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करना है। आज का जन्म कल्याणक महोत्सव हमारे सब प्रकार के वैभव को हमें भुला देता है, और अपना वैभव हम भूल जाते हैं,
और तीर्थंकर के वैभव को देखकर विचार करते हैं कि हम तो तुच्छ हैं, हमारा वैभव क्या है, तुच्छ है इनके वैभव के सामने। क्योंकि तुम्हारे पास तो हे भगवान इतना वैभव है, सौधर्म इंद्र पूरा का पूरा अपना वैभव लेकर आपके चरणों का दास बना हुआ है। तो मैं तो एक बात और कहनी है मुझे, ये मत कहना कि असंयमी तो यस जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो जन्म के तीर्थंकर को भी नमस्कार करता है। सौधर्म इंद्र नमस्कार करता है छायक सम्यक दृष्टि। अब सुन लो, जब छायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र नमस्कार कर रहा है तो आप और हमारी औकात क्या है, नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? कोई कहता है कि कोई नहीं करता है, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना, तीर्थंकर जन्म से ही पूज्य होते, उस तीर्थंकर प्रकृति का महात्म है। ये तीर्थंकर प्रकृति की महिमा है और तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ी पुण्यशालिनी प्रकृति है। पूर्ण प्रकृतियां 68 होती हैं, उनमें तीर्थंकर प्रकृति अध्यक्षा है और अध्यक्षा सबसे बड़ी। तुम भी तो महिला समाज की अध्यक्षा हो, तो इसलिए वो भी सबसे बड़ी अध्यक्षा होती है। मैं तो एक उदाहरण दिया है। और आज उस तीर्थंकर प्रकृति की महिमा का स्मरण करते हुए हम जिन बालक को नमस्कार करते हैं, कल हम बहुत वैराग्य की चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना कि समय एक एक घड़ी बढ़ता चला जा रहा है। अभी जिन बालक को आप पालने में झुलाओगे और पालनहार का ही पालना होता है, तो पालनहारे के पालने में झुलाने का सौभाग्य आपको मिलेगा। अपने बालकों को जिन बालक के साथ सखा बना करके क्रीड़ा कराओगे, वो भी अपूर्व पुण्य का अवसर होता है। जिन बालक की ही नहीं, जिन नाथ की, हम क्या कह रहे हैं जरा, जिन नाथ की संगति हमें जिन बना देती है। नोट करके आना, जिन नाथ की संगति हमें जिन बना देती है और जिन बनकर निश्चित रूप से अजर अमर हो जाते हैं, अरहंत परमात्मा के रूप में हमेशा हमेशा पूज्य बन जाते हैं। तो पूज्य बनो, पूजक से पूज्य बनना श्रेष्ठ है। और पूज्य बनने के लिए सच्चे पूजक बनना भी आवश्यक है। बोलिए जन्म कल्याणक महोत्सव की, बोलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। आज तालियां बजा दीजिए। अच्छे लोगों का सम्मान अच्छे लोग ताली बजाकर ही करते हैं। बहुत बढ़िया। आइए भैया, पहले भक्ति कराना बाबूजी को, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 मन का बावला बम की गलियों में डोलेगा, मन का बावला बम की गलियों में डोलेगा। आदि का जादू है सच कर बोलेगा, आदि का जादू है सच कर बोलेगा। मन का बावला बम की गलियों में डोलेगा, मन का बावला बम की गलियों में डोलेगा। आदि का जादू है सच कर बोलेगा, आदि का जादू है सच कर बोलेगा। मन का बावला भव की गलियों में डोलेगा, मन का बावला भव की गलियों में डोलेगा। आदि का जादू है सच कर बोलेगा, आदि का जादू है सच कर बोलेगा।
के दरबार में कैसी खुशी मना दी रे, कैसी खुशी मना दी रे, बारे बारे आदि जी किस्मत समझा दी रे, ओ बारे बारे आदि जी किस्मत समझा दी रे। वरुण भैया, जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में आपके परिवार की ओर से 4 टीमों को क्या बधाई दी जा रही है? बहुत बढ़िया, बाबूजी कह रहे हैं। देखो क्या है, मुंह खोलने की देर भर रहती है। मैंने कहा था वरुण जी से कि हम एक बच्चों, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय चला रहे हैं, तो बोलते भैया बताऊंगा। मैंने कहा बताओगे, कब बताना है? बोले भैया आप हाँ समझो। तो एक बार देखो, पूरा परिवार, ये बच्चा जो है लगा हुआ है, शुरू से लगा हुआ है, और ये बाबूजी देखो, सफेदी से कुछ नहीं होता, सफेदी तो काली भी करवाई जा सकती है। किसने, कौन कह रहा? वो अतिशय से हो गए। तो सफेदी तो काली कराई जाती है, लेकिन दिल में भक्ति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। और आदरणीय अशोक कुमार जी साहब, पूरा परिवार ये पर्दा खोलते हुए सबको आदिनाथ, बालक आदिनाथ के प्रथम दर्शन कराएंगे, जो पालने में विराजमान है। हम पर भक्ति के साथ भैया आइए। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम दर्शन करने आए हैं, कोई गैर नहीं, अभी हम दर्शन करने आए हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम दर्शन करने आए हैं, कोई गैर नहीं, अभी हम दर्शन करने आए हैं, कोई गैर नहीं। आदरणीय, अभी पल्ला नहीं झूलाना है, अभी दर्शन कराना है। जब तक तांडव नृत्य नहीं होगा तब तक तो पल्ला झूलता ही नहीं है। तो आदरणीय अशोक कुमार जी साहब अपने परिवार के साथ आए। अशोक भाई साहब, अशोक बाबूजी नानक चंद जी के बगल में आसन ग्रहण करें, और बाकी जहाँ से उठ के आए थे वहाँ पहुँचे। हाँ, तांडव नृत्य होगा अब। मनोज, मनु तांडव नृत्य की तैयारी कराओ। हाँ जी। और इस प्रकार देवराजेंद्र, सभी लोग कृपया मंच को खाली कर दें। और इस प्रकार सभी ने दर्शन किए बालक आदिनाथ के। अब तांडव नृत्य सौधर्मेंद्र के द्वारा होगा विभिन्न रूपों में। और सौधर्मेंद्र अब मंच पे कोई नहीं आएगा, है ना? इतना प्रसन्न है कि वह उसका वर्णन मुख से नहीं कर सकता। और देखिए किस प्रकार भक्ति करते हुए आनंद नृत्य करता है। किस प्रकार करता है सिद्धार्थ भाई? नमोकार महामंत्र। हाँ नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सव्यसाहुणं। तेरी शांति छवि
मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, नैनों को शीतल कर गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे, नैनों को शीतल कर गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, शांति छवि मन बस गई रे, शांति छवि मन बस गई, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांत छवि मन बस गई रे। सौधर में इंद्र अभिनाथ करत हैं, ओ सौदर में इंद्र अभिनाथ करत हैं, खुशी हर्ष में झूम रहे हैं, खुशी हर्ष में झूम रहे हैं, जन्म कल्याणक सबने मनाए, जन्म कल्याणक सबने मनाए, खुशी हर्ष में झूम रहे हैं, खुशी हर्ष में झूम रहे हैं, तेरे शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांत गाने तो तना दादा रे गाने गाने तो तना दादा रे गाने, तुम गाने तुम दिल जाने तुम दिल जाने तुम दिल जाने तो तना दादा रे गाने गाने तो तना दादा रे गाने, गाने तो तना गाने तो तना दादा रे गाने, गाने तो तना तैया तैया तक आ तैया तैया तक ता तैया तैया तक आ तैया तैया तक तई तई तक दिगदा दिग दिग दिगदा दिग दिग दिगदा दिग दिग गाने तो तना दादा रे गाने, गाने तो तना दादा रे गाने, आ गिनक नगन गिनक नगन गिनक नगन तीन नगन नगन ततक गिनक नगन गिनक नगन तीन दा आ नगन तीन दा आ नगन तीन दा गाने तो तना दादा रे गाने, गाने तो तना दादा रे गाने, गाने तो तना
नाटक करता है, क्योंकि वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। मंच पर सिर्फ ध्यान दें, मंच पर सिर्फ ध्यान दें। ईशान, सानत, महेंद्र, दोनों महायज्ञनायक और कुबेर, ये लोग रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। बैठ जाइए। अब एक चीज बताओ, एक बस, अब नहीं, बार बार नहीं बुलाओ। अब एक चीज बताइए, लल्ला कैसा लग रहा है? पल्ला किस किस को झुलाना है? मुस्कुराते हुए भगवान, भगवान नहीं है, लल्ला है। पल्ला किस किस को नहीं झुलाना है? हाथ खड़े करो जल्दी से फटाफट, सबको झुलाना है। तो देखिए भाई, पहला अधिकार तो मोम, माता जी आप तो, माता जी, मरु देवी, ओ मैया, अरे इकट्ठी गिड्डी दे दो यार, 500 की गिड्डी दे दो। चलो आओ नीचे। सबसे पहले पालना कौन झुलाएगा? किस किस को झुलाना है? हाथ खड़े करो, जल्दी करो तो हम उसका बुड्रा निकालें फटाफट। देखो सबसे, देखो भैया कह रहा है कि मैं, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले अधिकार किसका होता है? माता पिता का होता तो है, स्वधर्म होता तो है। देखो काय के बच्चों का, तीर्थंकर की कोई बहन ही नहीं होती है, हाथ लगे। देखो सबसे पहला अधिकार होता है बालक के माता पिता का। सबसे पहले तो महाराजा नाभिराय और मरु देवी ही पालना झुलाएंगे, परिवार नहीं झुलाएगा। महाराजा नाभिराय और मरु देवी। आप तो दो दिन से देखो, महाराजा नाभिराय परसों के दिन इनका कोई काम नहीं था, लेकिन धोती दुपट्टा पहन के उपस्थित। एक बार जोरदार, सरल व्यक्ति, कितने सरल व्यक्ति हैं। और आज भी इन्हें राजसी वेशभूषा पहननी थी, लेकिन इनकी बिटिया कह रही ठंड लग जाएगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है कभी। बड़ागांव खेकड़ा में परम आदरणीय डॉक्टर साहब 2003 में प्रतिष्ठा निर्देशक थे, तब मैं इस फील्ड में नया नया था। एक सची इंद्राणी बनी, अब 65 ईयर ओल्ड, 65 साल। देखो कितने अच्छे से चर्चा हो रही है। 65 साल की थी, बोली भैया जी ये भगवान हम कैसे उठाएंगे? कि हाथ से उठाओगे, और कैसे उठाओगे, क्रेन थोड़ी। तो बोलती भैया जी हमारे घुटने काम नहीं करते, हमें मुड्ढे पे बैठना पड़ता है। सो हमने कहा माता जी मुड्ढे पे तो बुड्ढे बैठते हैं। तो बोले भैया जी, बाबूजी विश्वास मानो ना मानो, हकीकत सच बात कह रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, उनने शायद दीक्षा ली थी। उन्होंने बालक तीर्थंकर की मूर्ति लेकर तकरीबन 45 मिनट नृत्य किया था। और उनसे मैंने कहा माता जी ये क्या कर रही हो, तुम्हारे तो हाथ पांव नहीं चलते। बोले भैया जी ना जाने कहां से ये हिम्मत आ गई है कि 45 मिनट तक 10 किलो की मूर्ति, 10 किलो की ये अपने हाथ में लेके उन्होंने, ये कहीं से एनर्जी नहीं आती है, हमारे अंतर मन की भावना होती है जो हमारे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। पहला महाराजा नाभिराय के पश्चात पालना झुलाना है। कौन सौभाग्यशाली होंगे जो पहला पालना नाभिराय, सौधर्मिंद भी नहीं झुलाएगा। सौधर्मिंद को देखा कितने, उससे कहा गया था 2 मिनट नृत्य करना, मन लग गया। बंधुओं यही मन के भाव होते हैं। ईशानेंद्र को देखो, वर्क क्या चला, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उसने ये सब 2 साल के वर्क फ्रॉम होम किया है। तो ये भावना होती है, ये सारी भावना। सौधर्मिंद्र कितने अच्छे से भाव विभोर। सची इंद्राणी को देखो, गई रगड़ रही है पानी के, पानी समझ के रगड़ रही है, रगड़ रही। अरे बावली ये पानी की बूंद नहीं, तेरी नाक में जो हीरा जड़ा हुआ है उसकी छवि है। इतने ही वे वो नारी पर्याय का छेदन कर लेती है। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जब भगवान का प्रथम पालना, बालक पालनहारे का पहला पालना झुलाने का नाभिराय के बाद सौभाग्य प्राप्त करेंगे। एक नाम आमंत्रित है, जल्दी से जल्दी कर लें तो, क्योंकि हमें भी सोना है। हाँ जी, कहाँ से प्रारंभ करूँ जल्दी से? कहाँ से प्रारंभ करें? प्रथम पालना। कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है जो इस पालने को झुलाकर अपने जीवन को धन्य करेगा? अभी तक पोते पोती पड़ोसी के बच्चों के झुलाए होंगे, लेकिन पालनहारे का पालना। अच्छा ये बताओ पालना
पालना किसको अच्छा नहीं लग रहा, वो हाथ खड़े करो पहले। ये धोनी को क्या हो जाता है? हाँ जी, पालनहारे का पालना नहीं, वो मैं सुन रहा हूं। हाँ जी, पालनहारे का पालना, प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य, जल्दी कर लें। पालनहारे का पालना झुलाना है। देखो जो राशि बोल रहे हैं वो मुझे आ रही है आवाज, लेकिन वो थोड़ा सा और ऊपर करो तो वहां से मैं शुरू करूं, क्योंकि मूल नायक कौन से भगवान हैं? कौन से हैं मूल नायक? पूछ रहा हूं। मूल नायक कौन से हैं? अरे मंदिर के मूल नायक कौन से? तो नानक चंद जी कहां गए? हाँ, तो कौन से नंबर के हैं? तो कहां से शुरू होना चाहिए? फिर हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हो, ये सब बात है। तो जल्दी करो, जल्दी करो, मूल नायक के अंक से, मूल नायक के अंक से जल्दी से एक भजन थोड़ा सा टुकड़ा लो। हाँ जी, कौन झुलाएगा आज पालना? प्रभु का पालना झुलाना है अपने परिवार के साथ। हाँ। राजाओं के बेटे का पालना राजा ही झुलाते हैं, तो ध्यान रखना। आपको जो जेंट्स होंगे उनको ड्रेसअप होना है, और जो महिलाएं होंगी उनको मुकुट लगाना है। बहुत सुंदर। जल्दी करो, जल्दी फटाफट। पलना 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 हो, पलना 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 मेरे आदिनाथ झूले, पलना मेरे आदिनाथ झूले, पलना हो, पलना 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 हो, पलना 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 हो मेरे आदिनाथ झूले, पलना मेरे आदिनाथ झूले, पलना। जल्दी करें। 11-11 11-11 11-11 सोच ले, समझ ले, बोल ले, जल्दी करें। पालनहारे का पालना झुलाना है। पालनहारे का आपने पालना। बहुत से पालने झुलाए होंगे। 11,111 रुपया एक बार। भैया जी ये बोली 1 लाख से शुरू होती है। वो ठीक है, आप अशोक विहार वाले हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। भाई तीर्थंकर, सुनो सुनो, 3 दिन रहना है तो उनकी बात मान के चलो। सही बात। और 3 दिन के पहले भागना हो तो उनकी बात मत मानो। हाँ जी, जल्दी करें। 11-1 हाँ 11-1 अरे 21 नहीं, 23,323 23,323 रुपया। 23-3-23 हाँ बोले जी। चैतन्य चमत्कारी, काले 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 नैनों वाले, बड़े बड़े फड़ वाले पारसनाथ भगवान की जय हो। हाँ जी, 23,323। मरु देवी लाला कचरारे तेरे प्यारे 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 लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। एक बात बताओ, वो पीछे बैठी हैं 2 बहनें, हाँ। ये सवेरे कहाँ गई थी? पता नहीं, सुबह भी थे। हाँ सुबह थे। अच्छा, मैंने सोचा जन्म नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं। 23,323 एक बार, 23,323 2 बार, 23,323 31,000 2 जगह से है, 2 जगह से है। नहीं वो तुम देखो, 2 सहेलियां ले सकती है, 2 बहुएं अगर हों और 1 सास हो, हाँ, वैसे तो 2 बहुओं की 1 ही सास होती सही है, तो वो भी ले सकती है। अगर मंजू जी महिला मंडल चाहे बिल्कुल, तो वो भी ले सकता है। एक साड़ी की कीमत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि पड़ोसन का हार देख, हमें तो वो ही चाहिए, नई डिजाइन का। एक माता जी थी, उनने कंगन खरीदे और किसी ने नहीं पूछा माता जी कहाँ से लिए। सोन ने क्या करा, अपने मकान में आग लगा दी। अब वो पहले के समय में पान चलता था, पानदान होता था, उसमें पान रखा था, तो वो आके हाय मेरे घर में आग लग गई, और पान निकाला, हाय मेरे घर। इतने में एक पड़ोसन आई, बोली क्या हुआ, कैसे लग गई? अरे माता जी ये कंगन का, तूने पहले पूछ लिया होता तो मकान में आग काहे को लगती। हाँ जी, हाँ जी। 41,441,441 अरे सास माला फेरे बहू जी बोली ले ले, भगवान नहीं दो। सास माला फेरे बहू जी बोली ले ले, भगवान नहीं दो। आजा आजा शरण प्रभु जी की शरण, सास माला फेरे बहू जी बोली ले ले, भगवान नहीं दो।
योगेश बीच बीच में कहाँ घुस रहा है? सुबह कहाँ गए थे तुम? अभी तुम्हें छत में खड़ा करता हूं मैं। हाँ जी, 55,555 बंधुओं देखो, पलना है रत्नों माला जिसमें झूलेगा लाला, पलना है रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले पाकोला। ऐसे नहीं, आपको पड़ोसी की कसम है। ताली बजा, बोलो। पलना है रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलना है रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले माकोला। कुर्बान तुझ पे ये आजी कितने हो गए? 39। ये तुम लोगों के डर के कारण निकल गया है। 61,000। देखो भैया, 60 में नहीं अटकना है अपन को, 60 में नहीं अटकना है, करना है हमें तो, तरना है अपन को। बिल्कुल। 61 आया है मेरे पास में, 61,661। हाँ। 60 में नहीं अटकना। हो तार देना प्रभु आदिनाथ हमें तार देना, हो तार देना प्रभु आदिनाथ हमें तार देना। एक बार और 55 वाले सोच लें। मैं मात्र 1 मिनट में यह बोली यहां संपन्न करता हूं। 61,661 61,661 2। तर देखो, हमें ये लगता है कि नानक जी ने बुलाया है तो ये हमारे पूरा तेल निकाल लेंगे। अरे एक बार में बोल दो ना यार। 71,771 71,771 71,771। वैसे तो ये बोली जो है माता बहनों को लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हाँ भैया जी, पिटवाओगे तुम। भैया जी मातृशक्ति जग गई तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, हमें जाना भी है 2 तारीख को। हाँ बोलो। सही बात है। बोली लगा लो बहना और खुल के पहनो गहना, बोली लगा लो बहना और खुल के पहनो गहना। अवसर महान है ये, अवसर महान है ये, फिर हमसे कुछ ना कहना, बोली लगा लो बहना और खुल के पहनो गहना। 71,771 71,771। 61 वाले सोच लें, अगर भाव है तो एक बार और आजमा लें। देखो ध्यान रखना, एक सेठ जी हुए, सेठ जी नहीं मुनीम थे उनके, सम्मेत शिखर जी में साहू अशोक कुमार जी का पंचकल्याणक चल रहा था। बोली लग रही थी, एक तरफ से साहू जी लगा रहे थे, एक तरफ से उनके मुनीम जी लगा रहे थे। और आखिरकार किस्मत की बात देखो, सेठ तो सेठ होता है, उसके नाम पे वो बोली छूट गई। वो व्यक्ति उठा, कार्यालय बना हुआ था और उसने काउंटर पे जितने तक बोली लगाई वो पैसा जमा कर दिया। ढूंढा गया भैया कौन सूरमा था जो सेठ के सामने बोली लगा रही। बाद में पता चला कि उनका मुनीम था। उसका सम्मान करना चाहा कि भाई तेरा सम्मान करना चाहते हैं, तो बोले भैया हमारा काय का सम्मान। बोली दूसरे के नाम पे गई है, मैं तो संकल्प करके आया था इतना हमें देना है, सो मैंने दे दिया और आपने निकल लिए। कोई बात नहीं बंधुओं, मिले ना मिले ये तो बाद की बात है, लेकिन आपके निमित्त से अगर आपकी भावना है तो एक आध बार और देख लेना चाहिए। 71,771 71,771 71,771 91,99 सोच ले, समझ लीजिए। वो है अलबेला मरुदेवी लाला ला ला ला, जिसकी वाणी में है अमृत का प्याला। वो आती है, वो आती है, वो आती है, आती है, आती। नानक चंद जी संगीतकार अच्छा है लेकिन काला है। तालियां बजा दो एक बार इसके लिए। 71,771 71,771 2 71,771 1 2 ढाई पौने 3 99 1 2 ढाई पौने 3 99 खत्म करूं क्या भाई साहब? अगर भाई साहब की स्वीकृति हाँ में आती है तो मैं यहाँ बोली पूर्ण करूं। देखो नचने तो मैंने क्या कहा था, कुछ लोग नजरों में उतर जाते हैं और कुछ लोग नजरों से उतर जाते हैं। 71 तो है ऑलरेडी। 81,000 81,881 रुपया। 81,881। हाँ भाई साहब। 81,881 1
81 8 81 2 81 8 81 1 2 2.5 पौने 3 99 और ये 3 बार। देखो एक बार भाई साहब खड़े हो जाओ, आप पहले एक बार खड़े हो जाओ और मैं आइए आगे आइए ना। मैं समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा आदरणीय नानक चंद जी साहब से कि उनका तिलक के द्वारा सम्मान करें। भाई साहब शुरू से लगे हुए हैं। देखो मैंने क्या कहा था, जिसका द्रव जो भावना, आइए 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 और तिलक लगाएं। आपके परिवार के लोग हों यहाँ पर, उन सभी से निवेदन है पुरुष वर्गों से कि आप आए और ड्रेसअप हो अंदर। भाई साहब को ड्रेस, नाम बताइए। क्या बात है, अब समझ में आया क्या लफड़ा है। आदिनाथ की राशि भी वही हो, अजय की राशि भी वही है। मेष राशि के हैं दोनों, तो इनने भी छोड़ा। चलो मौका छोड़ो नहीं। यह सौभाग्य का तिलक श्रीमान अजय कुमार जी साहब परिवार ने प्राप्त। अनुर जैन है क्या यहाँ पर? अनुर जैन इनके भाई साहब, अनुर जैन, नीलम जैन, सुनीता जैन, आइए आइए। अभी हम अपना सम्मान कर लें दो, पहले तिलक लगाइए। अच्छा ये तो दोपहर वाली बहन जी हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, तालियां बजा दो इनके लिए। सुस्वागतम। मंजू जी महिलाओं का तिलक करने के लिए आप आए। सुस्वागतम। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, मन अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम। और मैं आदरणीय अजय जी से निवेदन करेंगे कि आप ड्रेसअप राजा की ड्रेस पहन कर आए, क्योंकि राजाओं के लड़के का पल्ला राजा ही झुलाता है। आ जाइए। अब ये सम्मान श्रृंखला सभी माताओं को, मोनू इनको मुकुट बांधो साइड में ले जाके, उनको भाई साहब को अच्छा बढ़िया तैयार करो राजाओं जैसा। दीदी लोगों को मुकुट बांधो। चलिए अब सबसे पहले महाराजा नाभि राय पालना झुलाएंगे, उसके पश्चात आदरणीय अजय कुमार जी साहब पालना झुलाएंगे। एक मिनट रुक तो जाओ। तालियां, अच्छे लोगों का सम्मान, अच्छे लोग। क्या बात है, आप लोग तो बड़े समझदार हो गए 4 दिन में। नहीं क्या बात है। नहीं एक जगह ऐसा हुआ था, बोले तुम जैसे तो बहुत आए। आ जाइए। चलिए हाँ, बस 2 लोग पालना झुलाएंगे, उसके बाद बाल क्रीड़ा होगी। आ जाइए भैया भैया। ओ तरुण तरुण, मंच खाली करो फटाफट। अब छोटे छोटे बच्चे आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। छोटे छोटे बच्चे जल्दी आओ। एक वहीं ले जाके पहनाओ, यहीं पे करो आप लोग प्लीज। बहन जी 1 मिनट, बहन जी आप लोग 2 मिनट के लिए नीचे, 2 मिनट के लिए, हाँ 2 मिनट के लिए आप आओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जो लड़के हैं जो ड्रेसअप हुए हैं, उनकी मम्मी को छोड़ के बच्चे आ जाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अलग हो मंजू जी, खिसको। बच्चों में क्या कर रहे हो? ये बूढ़ा बच्चा क्या कर रहा है? लाइन से खड़े हो, लाइन से खड़े हो जाओ जल्दी से। अच्छा ओम, एक बात बताओ, ये राजकुमार किस किस को अच्छे नहीं लग रहे हैं वो ताली बजाओ। मतलब इनको अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए जिनको अच्छे लग रहे हो वो तालियां बजाओ। अच्छा अब तुम ये देखो, इन राजकुमारों के पीछे एक बूढ़ा बच्चा भी खड़ा है। तो बाबूजी नानक चंद जी अलग हो जाओ, बच्चों के बीच में क्या कर रहे हो? अब ये बच्चे अच्छे लग रहे हैं ना। अब बच्चे तो राजकुमार बन गए, अब हमें चाहिए मुख्य सखा।
जो आदिनाथ का बेस्ट फ्रेंड होगा, बेस्ट फ्रेंड, ये तो नहीं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है वो। तो वो आदिनाथ का तिलक करेगा। एक सखा चाहिए और इन सभी बच्चों को महाराजा नाभी राय की ओर से सुंदर सी गिफ्ट दी जाएगी। तो एक बालक मुख्य सखा के लिए, मुख्य सखा के लिए एक बालक, उसका नाम आमंत्रित है, नाम आमंत्रित है। राशि बोले, राशि बोली, बोली, जल्दी करें। एक ही बच्चा बालक आदिनाथ का तिलक करेगा, एक ही बच्चा बालक आदिनाथ का तिलक करेगा और उस बच्चे का तिलक सौधर्मिंद्र करेगा। 11,111 दो जगह से है, दो जगह से है, 11,111 दो जगह से। हाँ जी, देखो भैया, 11,111 दो जगह से, जल्दी करें। देखो, हमें बच्चों की बाल क्रीड़ा भी देखनी है, बहुत आनंद ज्ञानवर्धक यहाँ पर खेल होंगे। 11,111 एक बार। और कोई महानुभाव चाहता है इन बच्चों में से अपने बच्चे के द्वारा आदिनाथ बालक को तिलक कराने का सौभाग्य। 11,111 11,111 2। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे दीपक कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। 23,323 23,323 23,323 जल्दी कर लो। देखो 2 मिनट में समय ज्यादा हो रहा है। 23,323 11 वाले सोच लें। देखो कौन कौन चाहता है कि हम अपने बच्चे के हाथों तिलक करा लें। 23,323 एक बार, 23,323 दो बार, 23,323 1 2 2.5 पौने 3 99 सोच लें, समझ लें, बोल लें। 11 वाले सोच लें। 23,323 1, 23,323 2। जल्दी करें, हाँ जी, जल्दी करें, अंतिम मौका मात्र 1 मिनट का। 23,323 1, 23,323 2। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। हो पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। 23,323 एक बार, 23,323 दो बार, 23,323 1 2 2.5 पौने 3 99 और ये खत्म कर दूं, फिर मत बोलना। 23,323 1 2 2.5 पौने 3 99 और ये 3 बार। यह सौभाग्य आदरणीय सौधर्म्य जी के पोते ने प्राप्त किया है। बहुत व्याकुल हो रही थी दादी, बहुत व्याकुल थी, कुर्सी पे नहीं बैठ पा रही थी। हाँ चलो एक बच्चों का नृत्य, छोटा सा नृत्य होगा और हमारे आदरणीय अजय कुमार जी साहब परिवार आ चुके हैं। हाँ, पहले महाराजा नाभी राय पालना जुलाएंगे, फिर अजय कुमार जी जुलाएंगे, उसके पश्चात हम बाल क्रीड़ा करेंगे और बाल क्रीड़ा करने के पश्चात थोड़ा सा सम्मान करेंगे और उस, हाँ आप ही करवाओगे, थोड़ा सा सम्मान करेंगे और सम्मान करने के पश्चात सभी लोग पालना, बिना पालना झुलाए कोई घर नहीं जाएगा। और ठीक 6:30 बजे आपको फिर से 1 मिनट नमोकार मंत्र 9786 i10 गाड़ी जिसकी हो वो कृपया सही से लगा लें। नमो हरि, नमो हरि हंताड़म। जल्दी आइए बेटा, ये अंकल को देखना, अंकल कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। हो नमो श्रीसीताड़म, नमो आईडियाड़म, नमो बछायाड़म, नमो लोए सब साहुणम, नमो हरिहरताड़म, नमो श्रीसीताड़म, नमो आयरियाड़म, नमो बचायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म, नमो हरिहरताड़म,
गाणम नमो आयलियाणम नमो छायाणम नमो लोए सब साहू। हमें ये ऐसा लगता है इसके ऊपर अमित की छवि पड़ी है, गुड़िया वाले की। ये नीला वाला बच्चा जो है, तालियां बजा दो, ताली जोर से। अच्छा, मंजू जी का पुत्र है। चलो आप सब बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ मेरे पास, जल्दी आओ। सर्वप्रथम मैं महाराजा नाभी राय से निवेदन करूंगा, मरुदेवी से निवेदन करूंगा कि अपने बेटे का पालना झुलाएं। महाराजा नाभी राय, मरुदेवी, बैठ जाओ सब बच्चों, बैठो बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मरुदेवी माता मन मुस्काए हो, माता जी, नाभी राय जी, वो कैमरा आपको देख रहा है कमरे कम से, उसको तो देख लो। हाँ बोलो। मरुदेवी माता मन मुस्काए देखो जन्मे ललना कि अब झूल रहे पलना, झूल रहे पलना, पलना 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 पलना, झूल रहे पलना। ओ मरुदेवी माता मन मुस्काए देखो जन्मे ललना कि अब झूल रहे पलना, झूल रहे पलना। अब आदरणीय अजय कुमार जी साहब का परिवार आ जाए। और देखिए एक चीज बताओ, अजय कुमार जी राजाओं जैसे लग रहे कि नहीं लग रहे? अब पेंट कमीज पहन के आ जाते तो राजा महाराजा थोड़ी ना पेंट कमीज पहनते हैं। तालियां बजा दो अजय भाई साहब के लिए। आ जाए, पूरा परिवार आ जाए, पूरा परिवार और भक्ति के साथ इस प्रकार पालना झुलाना है कि आपका चित्र कैमरे में आ जाए। हाँ। अरे छोटी छोटी मैया घूंघर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घूंघर वाले बाल, बल्ले में झूले माता मारू तेरो नाम, बल्ले में झूले माता मारू तेरो नाम। ओ छोटी छोटी मैया घूंघर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घुंघर वाले बाल, बल्ले में झूले माता मारू तेरो नाम। ओ बल्ले में झूले माता मारू तेरो नाम। अजय कुमार जी के परिवार ने पालना झुलाया, समिति उनका स्वागत अभिनंदन करती है। अब सिर्फ एक इंद्र अभी पालना झुलाएगा, वो होगा सौधर्मेंद्र और सौधर्मेंद्राणी। उसके पश्चात हम बच्चों की बाल क्रीड़ा करेंगे क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो रहा है। और उसके पश्चात मैं परम आदरणीय नानक चंद जी से निवेदन करेंगे कि आप सभी का जो अतिथि है उनका सम्मान करें। आ जाए सौधर्मेंद्र सचिंद्राणी। और एक बात ध्यान रखना, खाली हाथ पालना कोई नहीं झुलाएगा। अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते रहो, नहीं तो वो देख के डर जाते हैं। चलिए आ जाओ सौधर्म जी, बाबू जी आ जाइए। सचिन रानी भी आ जाए। वो बगल आइए आइए सचिन रानी आइए। अरे झूले झूले लाल मरुदेवी का ललना, झूले झूले लाल मरुदेवी का ललना, ओ झूले झूले लाल मरुदेवी का ललना, ओ झूले झूले लाल मरुदेवी का ललना। ओ पल्ले में देखो ये वाला झूले देखो ललना, झूले झूले लाल मरुदेवी का ललना, ओ झूले झूले लाल मरुदेवी का ललना। चलो अब सभी महानुभाव विराजमान हो जाएं। पहला एक खेल करा के, है ना? चलो बच्चे लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब कौन सा खेल होगा? सबसे पहले मोनू खेल कराओ, और जल्दी कराना, थोड़ा टाइम नहीं लगाना, है ना? चलो हाँ? मुख्य बाल सका सौधर्मन जी का पोता कौन सा है? किसको देख रहे हो? ये है। अच्छा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। आपका नाम क्या है? अरहम। क्या बात है।
आदिनाथ का मुख वाल सका और हम इस बेटे के लिए तालियां बजा दें। सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र जी आए और इसका तिलक करें। इधर इधर खड़े रहो बेटा, तिलक की थाल लेके आओ भाई। सब बच्चे पीछे हो जाओ, सब बच्चे पीछे कर दो। इधर आओ, आराम इधर आओ बेटा। आइए, सौधर्मेंद्र जी इसके अंदर संस्कार आरोपण कर रहे हैं, क्योंकि आदिनाथ के साथ में पृथ्वी लोक का कोई भी बालक नहीं खेलता है। देव आते हैं और देवों के अंदर बालक के संस्कार करके बालक बन के वो उनके साथ खेलते हैं। और ये देखिए, पोते का सम्मान दादा के द्वारा। तालियां बजा दीजिए। तिलक लगाओ मंगल गाओ। और बालक अरहम अपने मित्र का तिलक करेगा। जाइए सौधर्मेंद्र, इसको लेके जाइए, तिलक कराएं। सामने से, साइड से कराना भैया। तिलक लगाओ मंगल गाओ, आई है शुभ की घड़ी। तिलक लगाओ मंगल गाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये दृश्य किस किस को अच्छा लगा? अंग्रेजी में जिसको सीन कहते हैं, ये सीन किस किस को अच्छा लगा? ये देखो, हमारी वरुण भाभी को नहीं लगा। ताली बजा दो। गुस्से में नहीं बैठना है आज के दिन। देखो क्या है, आप लोग थोड़ा नर्वस बैठते हो तो हमें लगता है आप लोग हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, है ना? तो मुस्कुरा के बैठा करो। चलिए, और ये बालक रहमान ने अपने मित्र का तिलक किया। अब शॉर्ट रूप में खेल प्रारंभ कराएं मोनू। ठीक है, चलो चलो, हम कौन सा खेल खेलें? रेलगाड़ी। हाँ, रेलगाड़ी वाला खेल खेलते हैं। और इस रेल का इंजन अरिहंत। और देखिए किस प्रकार छुक छुक छुक, देखिए हमारी बहुत ही सुंदर एक्सप्रेस रेल चलेगी। और किस प्रकार रेल चल रही है। हाँ जी, रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, देखो देखो रेल चली। ओ रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। छुक 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 रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। कभी जाए कभी बाए कभी पीछे कभी आगे, एक तो रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। अरे हमारी रेलगाड़ी तो पटरी से नीचे उतर गई। खड़े होके, खड़े होके, 1 मिनट खड़े होके पूछो। हमारी गाड़ी तो पटरी से उतर गई। उसने अपने मित्र से पूछा, हे मित्र, हमारी रेलगाड़ी पटरी से नीचे क्यों उतर गई? इसका क्या कारण है? हे सके, यह जीवन रेलगाड़ी के समान है। यह जीवन राग द्वेष रूपी पटरियों पर चलता है। जब भी इन पटरियों का बैलेंस बिगड़ता है तो यह जीवन रूपी रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है। समझ में आया? हाँ। चलो अब हम
कौन सा खेल खेलें? आँख में चूली। आंख मिचोली। चलो चलो मित्रों, सब हम सभी आंख मिचोली खेलते हैं, जानते हैं ना आंख मिचोली। हाँ चलो सबसे पहले। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को खेल खेलने की इच्छा हो रही है? ये प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का खेल आयोजित किया जाएगा। चलिए आंख में चोली जल्दी करो। चलो पट्टी बांधो, पट्टी बांधो। हाँ इसको पट्टी बांधेंगे। पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? रसगुल्ला। अरे इनका नाम रसगुल्ला है और बर्फी। चलो हम सभी कौन सा खेल खेलते हैं? आँख में चोली। चलो आंख में चोली वाला खेल खेल। चलो 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 तो। ओ आ मेरे हम जोलिया खेले आंख में चोलिया, आ मेरे हम जोलिया खेले आंख में चोलिया, गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में मैं ढूंढूं तो छुप जा, मैं आऊं ना ना आऊं, देखो पकड़ा गया। चलो। अरे इसने तो मुझे ही पकड़ लिया। दूसरे को बांधो। कौन पकड़ा गया था? ये बूढ़ा बच्चा पकड़ा गया था। और भैया कस के बांधना है इसको। बैठ जाओ, बैठाओ, पहले जमीन में बैठाओ, बैठाओ। हाँ कसो, अब इसको कसो, अच्छे से कसना है इसको, कहीं दिखाई ना दे। कसो। हाँ अच्छे से बांध दो, कस दो, कसो। ये दिल्ली के बच्चे हैं, इन्हें पता है सब कुछ। चलो हाँ शुरू करो। आ मेरे हम जोलिया खेले आंख में चोलिया, आ मेरे हम जोलिया खेले आंख में चोलिया, ओ गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो मैं ढूंढूं तू छिप जा, मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं, वो देखो पकड़ा गया। उसकी आंखें तो पहले से बंदी हैं, कोई नहीं। अब मुकुट हटा दो, उसको बांधो जल्दी से फटाफट। हो आ मेरे हम जोलिया खेले आंख में चोलिया, आ मेरे हम जोलिया खेले आंख में चोलिया, हो गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो मैं ढूंढूं तू छिप जा, मैं आऊं ना ना आऊं, देखो पकड़ा गया। और देखिए इस प्रकार वो बालक ने माई को पकड़ लिया। अब वह बाल सखा प्रश्न पूछता है अपने मित्र से। क्या प्रश्न पूछ रहा है? मित्र से क्वेश्चन। हेलो बैठो, प्रश्न प्रश्न पूछो जल्दी। ये बाल सखा कहाँ है? और हम हे मित्र, इस आँख में चूली का क्या मतलब होता है? हे मित्रों, यह जीवन कोलू के बैल की तरह है। यह जीवन कोलू के बैल की तरह है। जब तक आंखों के ऊपर पट्टी बंधी रहती है तो आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है, और जब जैसे ही आंखों के ऊपर से रागत द्वेष की पट्टी खुल जाती है तो भगवान भरने का रास्ता शीघ्र ही नजर आ जाता है। समझ में आया मित्रों? हाँ समझ में आ गया। चलो अब हम कौन सा खेल खेलें? घोड़ा
धमाल खाई, पीछे देखो मार खाई। चलो चलो सौमित्र, बैठ जाते हैं, बैठ जाओ। 2 मिनट और, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। बस ये देखिए, बच्चों का आखिरी खेल हो रहा है, आखिरी खेल है, अंतिम खेल है, अंतिम खेल, अंतिम खेल है। जल्दी करें, जल्दी करो, जल्दी बिठाओ। देखो, पता है इसमें क्या होता है? घोड़ा जमाल खाए, ये हंटर जिसके पीछे रहेगा उसको फटाफट जो डालेगा उसको मारना है। कैसे, एक बार करके बताते हैं, बैठ जाओ। देखो कैसे। अरे घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार खाई। 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 लकड़ी की काठी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा। दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार गई। अरे घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार गई। ला 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 ला। घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार खाई। 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 कहीं जमाल शाही, पीछे देखे मार खाई। जमाल शाही। हो गया, आप क्या भागो। चलो 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 चलो, हो गया, हो गया, हो गया भैया। घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार खाई। 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 अरे घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार खाई। घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार खाई। बस 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 बस। देखो ये गोलू है ना, देखने में तो सीधा लग रहा, हमें क्या पता ये इतना चतुर होगा। मतलब सीधा राउंड लगाना तो लौट के आ गया। चलो पूछो, पूछो। हे मित्र, घोड़ा जमाल खाए, पीछे देखो मार खाए, इसका क्या मतलब होता है? हे मित्र, ध्यान पूर्वक सुनो। 8 कर्म होते हैं और इस जीव के पीछे वह 8 कर्म निरंतर पीछे पड़े रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति गलती करता है वह 8 कर्म उसको घेर लेते हैं और अपनी मार से पीटने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा सच्ची राह पर चलना, कभी झूठ का सहारा नहीं लेना, कभी चोरी नहीं करना, अपने माता पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना। समझ में आया मित्रों? हाँ, समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया। चलिए अब महाराजा नाभिराय, सभी बच्चे यहाँ आ जाएं और महाराजा नाभिराय अपनी ओर से इनको गिफ्ट देंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? फिर तो ताली तो बजा दो। अब सभी को क्रम से, देखो कोई छीनना नहीं, सबको देना। नाभिराय जी सबको देना, सब बच्चों को। और देखना, ध्यान रखना भैया, तीर्थंकर आदिनाथ कल बड़े हो जाएंगे, उनका विवाह कच्छ, महाकच्छ देश की राजकुमारी नंदा सुनंदा से होगा। कल नंदा सुनंदा से होगा, उनकी बारात निकलेगी तो उसमें भेंट समर्पण करने के लिए 32 मुकुटबद्ध राजा आते हैं, रानियां आती हैं, राजकुमारियां आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आदिनाथ की सत्ता स्वीकार करें तो मात्र 2100 रुपए की राशि में 32 लोग
अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं माइक से बोल दूंगा कि मुकुटबद्ध राजा आते थे। और मैं देखो क्या है, ये दो लोग खड़े हो गए तो समझ लो हमें नीचे जाना पड़ेगा, एक स्वदेश भाई साहब और एक नानक चंद जी। चलिए आगे का शीघ्रता से, क्योंकि इसके पश्चात पालना झुलाना है। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलिए आचार्य दिवीर जी महाराज की जय, बोलिए आज के पंचकानक महोत्सव की जय। हमारे बीच शक्तिनगर से कुछ सज्जन आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका अध्यक्ष सुनील जैन को बुला रहा हूँ, कृपया यहाँ पर आएँ और उनके स्वागत के लिए हमारे सौधर्मेंद्र आएंगे। सौधर्मेंद्र मुकेश जी जैन, ठीक है करो। बोला नहीं 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 नहीं, खिचड़ी थोड़ी पकानी है, खिचड़ी पकानी। हाँ हमारे बीच में प्रधान श्री अशोक जैन इंजीनियर साहब आए हुए हैं, तो उनका भी स्वागत के लिए। हाँ अशोक जैन, एक जैन। अब श्री राजकुमार जैन जी आए, संरक्षक। अमित जैन जैन और पप्पी, आइए आइए। और अब हमारे शक्तिनगर के सौधर्मेंद्र भाई मनोज जी आए। अभी सभी से निवेदन है, खरीदने वालों से पालना झुला कर ही जाएं, पालना जरूर झुलाएं। एक मिनट, देखो क्या होता है, हमारे बीच में कोई अतिथि आता है तो हमें उसका सम्मान भी आवश्यक है। वो कहाँ से आया है तो आप बिल्कुल तसल्ली से झुलाना सुबह 6 बजे तक, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से झुलाना। और ये सम्मान की श्रृंखला बस 2 मिनट में पूर्ण होने वाली है। और ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति ऐसा शेष ना रहे जो भगवान का पालना झुलाकर ना जाए, नहीं तो सब कुछ किया, लोग बाग कहेंगे कहाँ गए थे, बोले कहीं नहीं, क्या लेके आए, बोले कुछ नहीं। तो हमें अच्छा एक चलिए अब क्रमशः हमारे कुबेरेंद्र महायज्ञनायक ईशान सानत कुमार महेंद्र क्रमशः पालना झुलाएंगे। और आपको पालना ऐसे झुलाना है कि आपका चित्र कैमरे में आ जाए, लाइन से आना है और लाइन से पालना झुला के। यह व्यवस्था, पालने की व्यवस्था में श्रीमान वरुण कुमार जी को सौंप रहा हूँ। आइए, लाइन से आप पहुंचाएंगे और यहाँ से आना है और वहां से वापस जाना है। यहाँ से लाइन से आइए, लाइन ये से बच्चे जिनको एक साइड करो।
एक मिनट, देखो आप लोग आराम से आओगे तो अच्छे से झुलाने को मिलेगा, भड़बड़ में क्या फायदा। चलिए हमारे आ जाए कुबेरेंद्र या महायज्ञ। अभी रुक जाओ, अभी रुको, एक मिनट, मंच के लोग झुला लें पहले। हाँ वरुण व्यवस्था संभालो। वो कहाँ है मोनू के लड़के, बुलाओ उनको दोनों को। यहाँ से कोई नहीं आएगा, प्लीज मना करो, यहाँ से कोई नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ जाने का है। यहाँ व्यवस्था देखो, लाइन से सबको बुलाना है, आराम से प्यार से सबको एक एक लाइन से बुलाना और यहाँ से निकालना। चलिए जल्दी करें, जल्दी कर लें। पन्ना झुलाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, पन्ना झुलाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, आई है देखो पावन बेला हो। पल्ला झुलाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, पल्ला झुलाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, आई है देखो पावन बेला हो। और ऊपर वाले पात्र पल्ला झुलाने में समय ना लगाएं प्लीज, आपके पीछे भी बहुत से लोग हैं। आप लोग पल्ला झुलाकर ड्रेस बदलें और अपने अपने घर जाएं। जल्दी करें, जल्दी जल्दी बहन जी, जल्दी कर लो प्लीज, जल्दी कर लो। खुशियों की ये बेला आई, खुशियों की ये बेला आई, देखो सबने खुशियाँ मनाई, देखो सबने खुशियाँ मनाई। झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे नाचेंगे, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे गाएंगे, आई है देखो पावन बेला हो। छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल, ओ पल्ले में झूले माता मरुते रोला, ओ पल्ले में झूले माता मरुते रोला। देखिए देखिए मंच पे एकदम से इतने सारी व्यवस्था बिगड़ रही है। मेरी बात सुनो, जिनने पल्ला झुला लिया है वो नीचे पहुंच जाएं, जो झुला रहे हैं वो भी नीचे पहुंचते जाएं। देखिए कहीं ऐसा ना हो मैं पलना बंद कर दूं। देखो मंच पे जो हैं वो कृपया प्लीज नीचे चले जाएं, प्लीज नीचे। फोटो वाले भैया, कैमरे वाले भैया कैमरा बंद कर दें, कैमरे वाले भैया कैमरा फोटो खींचना बंद कर दें। कैमरे वाले भैया अगर मेरा निवेदन सुन रहे हो तो कैमरे बंद कर दें, जाइए। चलिए जल्दी करो, चलो जल्दी से पालना झुलाओ। झुलाए दियो पलना धीरे धीरे, 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 धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे बोले बोले, मुस्काए रहो लल्ला धीरे धीरे, मुस्कुरा रहो लल्ला धीरे धीरे, झुलाए दियो पलना धीरे धीरे।